आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 2, -3, 3, 2, 2, 3, 3, -2 एंड 2। और इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है, इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसको मैं किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेती हूँ। मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप किसी से भी कर लो। ये काम मैंने कर लिया, ठीक है। अब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, A = I। इस तरीके से लिखते हैं हम। और A क्या है, जो मैट्रिक्स हमने वेरिएबल A से डिनोट किया उसको मैं लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लिख लेती हूँ, देखिए 2, 2, 3, -3, 2, -2, 3, 3, 2 = I। मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स मेरी 3/3 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की होगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे एक होगा दूसरा है, वो कांस्टेंट रखूँगी मैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स मुझे गिवन मैट्रिक्स है, इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाऊँगी मैं, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक होती है। सबसे पहले अगर मुझे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ पे मेरे पास 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि 1 लाने की। तो देखिए कैसे बनाएगा मेरा यहाँ पे। अगर मैं इस मैट्रिक्स को, ये मेरी रो R1 है, अगर मैं R1 को R1 + R2 - R3 कर दूँ तो शायद मेरा, देखिए यहाँ पे 1 आ जाए। देखिए कैसे, मैंने कहा R1 में मैं चेंजेस करूँगी। क्या चेंज करूँगी, R1 + R2 - R3 कर दूँ। तो देखिए क्या होगा, R1 + R2 मतलब 2 + 2 4 -R3, 4 - 3 1। इस तरीके से यहाँ पे देखिए -3 + 2, तो यहाँ आ जाएगा -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1 + 2, दैट इज यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा 1। क्लियर। फिर ये देखिए 3 + 3 6, 6 - 2 4। यही काम तो करना है, R1 + R2 करना था, तो 3 + 3 6 और -R3 2 कर दिया, तो 6 - 2 4। और R1 में चेंजेस थे तो वो हमने कर दिया, और R2 और R3 क्या होगा, सेम एज इट इज़ जो हमें गिवन है एलिमेंट्स वही हम लिख देंगे, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यही काम मैं RHS में भी कर लेती हूँ। देखिए 1 + 0 1 -0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरीके से 0 + 1 1 -R3 मतलब -0, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास 1। 0 + 0 0 -R3 का यहाँ पे -1 आ जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा ये -1। क्लियर। और R2 के एलिमेंट क्या रहेंगे, एज इट इज़, और R3 के एलिमेंट भी क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, और ये A कांस्टेंट। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे तो हमने 1 ले आया है, अब हमें इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अगर मैं R2 को लिख दूँ, क्या लिख दूँ, R2 - 2R1, ये अगर मैं कर दूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। कैसे, देखिए अब R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 क्या होगा, बिल्कुल सेम 1 1 4 मैंने लिख दिया। R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 2 2 - 2 × R1, दैट इज 2 - 2, दैट इज 0। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट क्या है, 2, और R1 का दूसरा एलिमेंट है 1, तो 2 - 2 1 = 2, तो 2 - 2 0। इसी तरीके से R2 का तीसरा एलिमेंट क्या है, 3 3 - 2 × 4, दैट इज 2 4 = 8, 3 - 8, दैट इज -5। क्लियर। और R3 क्या होगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यही काम हम RHS में कर लेते हैं। R1 बिल्कुल सेम रहेगा, R2 में चेंजेस रहेंगे। R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0 - 2 × R1, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर दूसरा एलिमेंट है 1 - 2, दैट इज -1। तीसरा एलिमेंट है 0 0 -2, दैट इज यहाँ आ जाएगा +2। और ये R3 के एलिमेंट एज इट इज, और ये A कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 3 है इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। और ये 0 कैसे बनेगा, देखिए
सो मैंने कहा कि मुझे अब यहाँ पे 0 लेके आना है, तो देखिए मैं क्या चेंजेस करूँगी, R3 में मुझे चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करूँगी मैं, अगर मैं R3 माइनस 3R1 लिख दूँ तो यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, अब R3 में चेंजेस है तो R1 और R2 के एलिमेंट क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। तो मैं लिख देती हूँ 1 1 4 0 0 माइनस 5। R3 का पहले एलिमेंट है 3, 3 माइनस 3 दैट इज़ 0, माइनस 2 माइनस 3 that is minus 5, 2 minus 12 that is minus 10। क्लियर। अब इसी तरीके से RHS में भी काम कर लेते हैं। R1 और R2 के एलिमेंट सेम, 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2। R3 का पहला एलिमेंट है 0 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 3, फिर 0 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 3 एंड 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज़ ये हो जाएगा +1 एंड 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4 और ये A कांस्टेंट। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे अब अगर मैं R2 की जगह पे R3 रख दूँ और R3 की जगह पे R2 रो रख दूँ तो देखिए R1 तो सेम रहेगी मेरी। अब R2 की जगह पे मुझे क्या रखना है, R3 रो रखनी है, तो 0 माइनस 5 माइनस 10 और R2 की जगह पे R3 रखना है तो 0 0 माइनस 5। यही काम मैं RHS में भी कर लूँगी। R1 सेम 1 1 माइनस 1, R2 की जगह पे R3 सो माइनस 3 माइनस 3 4 माइनस 2 माइनस 1 2 और ये A कांस्टेंट। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मेरा 1 कैसे आएगा, अगर मैं R2 को माइनस R2 अपॉन 5 कर दूँ तो यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, R1 तो सेम रहेगा मेरा 1 1 4, R2 में चेंजेस है तो यहाँ पे आ जाएगा तो 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 5 दैट इज़ 1, ये आ जाएगा 10 अपॉन 5 दैट इज़ 2 और ये सेम R3 बिल्कुल मेरा एज इट इज़। यही काम मैं RHS में भी कर लेती हूँ। R1 के एलिमेंट सेम रहेंगे 1 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा -4/5 और -2 -1 एंड 2 R3 बिल्कुल सेम और ये A कांस्टेंट। अब देखिए, अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे यहाँ पे 1 लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं R3 को क्या लिख दूँगी, R3 माइनस R3 अपॉन 5। अगर मैं यहाँ पे इसको अपॉन 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, अब R3 में चेंजेस हो रहे हैं तो R1 और R2 बिल्कुल सेम रहेगा, 1 1 4 0 1 2 और देखिए 0 0 1। ठीक है, अब यही काम मैं RHS में भी कर लेती हूँ। 1 1 माइनस 1, 3/5 3/5 -4/5 -2/5 नहीं 2/5 1/5 एंड -2/5। क्लियर, और ये A एज इट इज़। क्लियर। सो देखिए, मुझे यहाँ तक मिल गया है। अब मैं क्या देखूँगी, मुझे यहाँ पे 0 लेके आना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं R2 को R2 माइनस 2R3 लिख दूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। करते हैं, चलिए। R2 में चेंजेस हो रहा है तो R1 के एलिमेंट क्या होंगे, बिल्कुल एज इट इज़ लिखे जाएंगे। R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0 माइनस 2 इंटू R3 दैट इज़ यहाँ आएगा 0, 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज़ यहाँ पे आएगा 1, 2 माइनस 2 दैट इज़ 0 और ये R3 के एलिमेंट एज इट इज़। क्लियर। इसी तरीके से RHS में भी कर लेते हैं। R1 के एलिमेंट बिल्कुल सेम रहेंगे। R2 में काम हो रहा है तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 3/5 माइनस 2 2 ज़ा 4 4/5 3/5 माइनस 4/5 दैट इज़ -1/5। इसी तरीके से 3/5 माइनस 2/5 इज़ 1/5। यहाँ देखिए -4/5 माइनस 4/5 प्लस 4/5 दैट इज़ 0 और R3 एज इट इज़ और ये कांस्टेंट A भी एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे 0 लेके आना है
तो यहाँ पे 0 मेरा कैसे आएगा? अगर मैंने R1 में क्या लिख दिया, R1 मैंने लिख दिया R1 माइनस 4R3, तो यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। तो देखिए R1 का पहला एलिमेंट है 1 माइनस 4 का R3 का पहला एलिमेंट है 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, 4 माइनस 4 दैट इज़ 0, और R2 एज इट इज़ और R3 भी एज इट इज़ हो जाएगा क्योंकि उन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। यही काम मैं RHS में कर लेती हूँ। देखिए R1 का पहला एलिमेंट है 1, 1 माइनस 4 और R3 क्या है मेरा 2/5, तो 1 माइनस 8/5 क्या हो जाएगा मेरा माइनस 3/5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 माइनस 4/5 मेरा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ देखिए -1 प्लस 8/5 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 3/5, और R2 और R3 एज इट इज़ क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये A कांस्टेंट भी। देखिए अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि -3/5 मेरा कैसे आया, तो मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरा क्या था, R1 माइनस 4R3 था, तो R1 का पहला एलिमेंट मेरे पास क्या था 1 था, तो 1 माइनस 4R3 का दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट क्या था 2/5, तो यहाँ आ जाएगा 2/5 दैट इज 1 माइनस 8/5, और यहाँ पे मैंने 5 LCM लिया, सो 5 माइनस 8 दैट इज -3/5। तो इस तरीके से मेरा जो है यहाँ पे -3/5 आया। इसी तरीके से मैंने ये वाला भी एलिमेंट निकाला और ये वाला भी एलिमेंट निकाला। क्लियर? अब देखिए अब मेरा यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर यहाँ पे मेरा 0 आ गया तो ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, R1 में ही चेंजेस करूँगी। क्या, R1 को मैं लिखूँगी R1 माइनस R2। क्लियर? तो देखिए R1 में मैंने चेंजेस किए, R1 माइनस R2 लिखा, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, और R2 के एलिमेंट और R3 के एलिमेंट बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। क्लियर? ये देखिए इसी तरीके से मैं RHS में भी काम कर लेती हूँ। देखिए यहाँ है मेरा -3/5 माइनस 1/5 दैट इज़ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -3/5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू -2/5। क्लियर? 1/5 माइनस 1/5 0, 3/5 माइनस 0 दैट इज़ 3/5 ही आएगा, और बाकी के R1 और R2 के एलिमेंट R2 और R3 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ उतर जाएंगे क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। सो ये देखिए, और ये कांस्टेंट A। क्लियर? तो देखिए मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, जो मुझे मिल गई है। सो ये मुझे मिला है। सो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, I लिख सकती हूँ, और ये जो गिवन मैट्रिक्स है मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँगी, -2/5 जो मुझे मिला है 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 एंड -2/5, और ये जो A है ये मेरा राइट हैंड साइड से उठ के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा A इनवर्स में, और यही A इनवर्स ही तो मुझे फाइंड आउट करना था। सो A इनवर्स की वैल्यू मुझे क्या मैट्रिक्स मिली, मुझे मिला A इनवर्स -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 एंड -2/5। क्लियर? और यही है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.4। देखिए बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ऑपरेशंस आने चाहिए और वैलिड ऑपरेशंस आने चाहिए। ठीक है,
अगर आप उसको करोगे प्रॉपरली, रो का ऑपरेशन, कॉलम का ऑपरेशन अच्छे से करोगे, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा आरएचएस में क्या मैट्रिक्स आ रहा है। बस आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो गिवन मैट्रिक्स आपने जिसको किसी वेरिएबल में कंसिडर किया हुआ है, उससे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। अगर आप उसको करोगे और जिस तरीके से मैंने पैटर्न बताया है, जिस तरीके से जो बातें मैंने आपको ध्यान रखने को बोली, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपको इन्वर्स निकालना किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की आपको इन्वर्स निकालने को बोला गया है। और 15, 16 एंड 17 क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको आप अच्छे से देखो, समझो किस तरीके से हो रहा है और प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। और जहाँ पे भी डाउट हो प्लीज़ आप पूछिए उसको और हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।